सतगुरु प्यारे ने लखाया राधा स्वामी प्यारे ने लखाया निज रूप पाया निज रूप प्रीतम प्यारे ने लखाया सब मन में गावे हद सब मत में गावे रूप संत दर गावे रूप संत दर गावे यार के पारा माया गिर के पारा माया गिर के पारा सतगुरु प्यारे ने लखाया अपारा निज रूप अपारा प्रीतम प्यारे ने लखाया रूप का वेद सुनावे रूप रूप का भेद सुनावे मानिक रूप फिर न रहावे मायिक रूप फिर न रहावे निज रूप नियारा वह निज रूप नियारा वह निज रूप नियारा सतगुरु प्यारे ने लखाया रूप अपारा निज रूप अपारा प्रीतम प्यारे ने लखाया निर्मल देश जनाया निर्मल देश जनाया कर्म मोर माया काल कर्म मोर माया पद सार का सारा वह पद सार का सारा वह पद सार का सारा सतगुरु प्यारे ने लखाया रूप अपारा
प्यारा हो, करके प्रेम प्यारा हो, करके प्रेम प्यारा हो, सतगुरु प्यारे ने लखाया रूप अपारा हो, निज रूप अपारा हो, प्यारे ने लखाया दीन या गुरु भक्ति धारी दीन या गुरु भक्ति धारी को पहुँचे सतगुरु दरबारी को पहुँचे सतगुरु दरबारी स्वामी चरण निहारा हो, स्वामी चरण निहारा हो, चरण निहारा हो, प्यारे ने लखाया निज रूप अपारा हो, निज रूप अपारा हो, प्यारे ने लखाया तन का भगवंत अविनाशी तन का भगवंत अविनाशी भक्ति जामा परकाशी भक्ति जामा परकाशी पुरुष दरबारा हो, सतपुरुष दरबारा हो, सतपुरुष पुरुष दरबारा हो, सतगुरु प्यारे ने लखाया रूप अपारा हो, निज रूप अपारा हो, राधा स्वामी प्यारे ने लखाया स्वामी धाम नाम अपारा राधा स्वामी नाम नाम अपारा रंग रूप आकारा रंग रूप आकारा भक्ति जानारा हो, भेद भक्ति जानारा भेद भक्ति जानारा हो, सतगुरु प्यारे ने लखाया रूप अपारा हो, निज रूप अपारा हो, प्यारे ने लखाया प्रीति जो कोई कार्य कमावे
जो कोई कार्य कमावे, गुरु भक्ति चित्त लावे, गुरु भक्ति चित्त लावे,
गुरु प्यारे ने लखाया रूप अपारा निज रूप अपारा प्रीतम प्यारे ने लखाया। श्रीमत अनंत अपार किस मायने में? आज ये एक ऐसी दौर है जहां पर जब से जुड़ो, यानी आपका रहस्य मत में पहला कदम, पहला दिन, और जिस पल तक आप इस चोले में हो तब एक संगत से जुड़े रहते हो और एक से एक नित्य कुछ न कुछ नया भी उस परम पिता का हमारे सामने आता है। यानी वो परम पिता मालिक के कुल रायस में दिया अथाह अनंत अपार, जिसको कि यूं को कभी शब्दों के अंदर में बांधा ही नहीं जा सकता। जिसके लिए महाराज ने कई भजन जैसे बनाए कि सब बनरी लेखने जावा सतगुरु गुण नहीं लिख पाऊँ, या सब समुद्रों की शाही बना ली फिर भी उसकी महिमा लिखते लिखते समुद्र का पानी खत्म होता, मालिक की महिमा उसका वार पार। और इसका साक्षात प्रमाण ये देखने को मिलता है कि आज मान लो कोई अपने गुरु की शरण में 50 साल 60 साल, हम लोग अपनी उम्र को देखते हैं जब से समझदारी तब से एक मालिक के साथ अपने आप को पाया, उस दिन से कुछ न कुछ नित्य मालिक की निमित्त सुनते चले आए। और आज के दिन तक ऐसा नहीं कि कहीं बोरियत लगती हो कि एक ही बात सुनने को मिलती है, बस उतने ही तक सीमित हो गए, अब हमारे लिए और कुछ नहीं रखा, अब निरस्ता आ गई। यानी सिर्फ भेद के यानी शब्दों में, प्रवचन में नहीं, आज उनके संग के आधार में भी कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ एक ऐसा अजूबा, एक एक उनकी अपार से अपार लीला दरसने को, समझने को, लखने को। उनकी तुलना गतमत के लिए थोड़ा सा अगर अपन कहीं किसी चीज से अगर तुलनात्मकता के साथ सोचें तो ऐसा होता है जैसे मान लो समुद्र होता है, तो उसमें हर वक्त एक लहर आती है, दूसरी लहर फिर आती है, तीसरी फिर आती है, कोई भी एक से दूसरी समान नहीं। जिनको मान लो इस चीज का शौक होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, समुद्र के किनारे जाकर के घंटों बैठे रहते हैं, देखने को वहां कुछ नहीं होता सिवाय पानी के, लेकिन जो एक के बाद एक लहरें उमड़ती चली आती है, देखने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे हम जो सत्संगी भाई बहन मालिक की शरण से जुड़ते हैं, नित्य उनके क्रियाकलाप में विविधता, वचनों के अंदर में कुछ उस परम पिता का एक से बढ़कर के एक भेद, और ऐसा उमंग बनती रहती है। अब आगे क्या, जिसको सस्पेंस कर दो, और उसी निमित्त अंतर की एक उल्लास, खुशी और उसके लिए उमंग बने रहते। इसीलिए मालिक ने दिया कि और मतों के हिसाब से तो हद 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 करते हैं, लेकिन मालिक के लिए भेद पड़ती है कि उसकी गतमत को कोई लग पाएगा, ये तो कोई बिरला ही सूर होता है कि जो उस मंडल में जाकर के डुबकी लगाए, और वो संत ही कहलाते हैं। और जो वहां पहुंच गए सिवाय उसके और किसी का गुण गाते हैं। इसलिए हमारी अपनी समझ और समझ के साथ करने और करने के साथ पहुंच उस मंडल तक की बने, तब समझ में आवे कि मालिक की लीला क्या हो सकती है। मुझको अपनाओ स्वामी
अपनाओ स्वामी मेरे आओ लगाया मन संग में काल लगाया मन संग में रन भटकाओ मुझको अपनाओ स्वामी मेरे आओ मुझको अपनाओ स्वामी मेरे आओ लगा के मुझे निर्बल पर लगा के मुझे निर्बल पर अपना काम चलाओ अपना काम चलाओ मुझको अपनाओ स्वामी मेरे आओ मुझको अपनाओ स्वामी मेरे आओ भंडार हो समरथ दाता भंडार हो समरथ दाता देर लगाओ देर लगाओ मुझको अपनाओ स्वामी मेरे आओ मुझको अपनाओ स्वामी मेरे आओ स्वामी प्यारे दया विचारो स्वामी प्यारे दया विचारो मेरा काम बनाओ मेरा काम बनाओ मुझको अपनाओ स्वामी मेरे आओ मुझको अपनाओ स्वामी मेरे आओ दर हकीकत करो मालिक की शरण में आने से ही हमको अपनी स्थिति का भान है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जैसे महाभारत के युग में बोलते हैं कि द्रौपदी का चीर है आज हम लोगों के साथ कायल माया ने मिलकर के कौन सा उससे अलग था जैसे तैसे हमारे साथ खेल खेला गया और हमको एहसास तक नहीं होने दिया गया कि तुम्हारे साथ में इस कदर कुछ हो रहा है। यानी बढ़ चढ़ करके हमने अपनी हिस्सेदारी को उसमें और जोड़ दी। अब मालिक की शरण मिलती है, एहसास होता है तो एक डर भय अंतर समाज है कि नहीं अब उनके आधार को नहीं लाना और उनके अनुसार हमको नहीं करना, अब तो अपने आप को बचाना। एक भय अंतर समाता है और अपने आप अंतर से अंतर मालिक से टेर पुकार सुर यानी आत्मा की चलती है, बस मालिक बचाते हैं। न जाने कब कौन सा एक इनका तो खेल खिलवाड़ का है और मेरे साथ ज्यादती होती है
कि आज उसकी वजह से हर वक्त यहीं इसी मंडल में तुमसे दूरी क्यों? और इस शुद्ध के साथ हम हर वक्त मालिक के नाम से, मालिक के स्वरूप से अपने आप को जोड़ करके अपने बचाव का साधन लें। नहीं तो किसी को आधार नहीं। दुनिया में तो क्या दिया हुआ है कि जब दुख आता था तो लोग नाम जपना शुरू करते थे, राम राम, चाहे कृष्ण कृष्ण, चाहे कुछ। यहां तो मालिक बोलता है कि हर वक्त आधार। क्या दिया? जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। हर वक्त अगर मालिक के आधार को धार करके रखेंगे तो उनका हाथ, उनके जोर हमारे साथ चलेगा। यानी निश्चित तौर से मालिक की चरण से में अपने आप को पाएंगे, जहाँ निश्चित तौर से हमारा बचाव, धीरे धीरे इस मंडल से हमारा निकास, और एक दिन निश्चित तौर से उस देश का पास। ये एक समझ में मालिक की शरण में आने के बाद। नहीं तो देख लो किस तरीके से यहाँ पे ऐसा लगता है कि खेल हम लोगों के साथ खेला है। इसने कह दिया तुम ऐसा करो, और मेरी मजबूरी मुझे वैसा करना पड़ता है। जैसे मान लो, गलत मत मानना इसी बात में, जैसे कह दिया कि ये पूजा पाठ करो, क्यों कराएं, क्या होने वाला? वो बोलता है तुम ऐसा करो तुमको सुख मिलेगा, और हम वैसा करना शुरू करते हैं। अरे यहाँ पर किसी के अधिकार में है कि किसी को सुख दे सकता है या किसी के कर्मों का भाग हटा सकता है? अगर उसमें इतनी ताकत है, वो क्या विधाता से ऊपर हो गया, जिसने कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा बना करके हमारे साथ जोड़ दिया है? थोड़ा सा विचार करो तो एक एक चीज सामने दिखती है। लोग बात बोलते हैं ऐसा है जप करो, ऐसा तप करो, ऐसा व्रत करो, ऐसा तीर्थ करो। अरे जप तप व्रत तीर्थ किधर की? यहां पर क्या लाउड स्पीकर लगा करके मंत्रोच्चारण किया जाता है, उसको जप बोलते हैं? या अंतर से जो हम लोगों को सुझाया जाता है कि अंतर न जुबान हिलनी, न किसी को सुनाना, अंतर से एक मालिक को सुनाना। राधा स्वामी राधा, अंतर की टेर लगाओ, अंतर का जप ही कोई उस चीज को मानता ही नहीं, धारता ही। लोग बोलते हैं तप करते हैं, अग्नि कुंड जला लिया, वहां तप हो गया, स्वाहा स्वाहा। कौन सी अग्नि अंतर में जलानी? मालिक के प्रेम की अग्नि, और उसमें अपने विकारों को स्वाहा करो ना। कुछ खर्च नहीं है, लेकिन कौन करे? कितना मुश्किल काम है, लेकिन उसकी कोई समझौती देने वाला ही नहीं। लोग बात बोलते हैं व्रत करो, भूखों प्यासे मरने को व्रत बोलते हैं। आज संत मत राय में मालिक क्या सुझाए कि गुरु के वचनों को धारो, ये व्रत होता है। अंतर से आज उनके वचनों को धारने का प्रण कर लो, निश्चित तौर से सच्ची मुक्ति उद्धार मिल सकता है। असली फायदा तो उस व्रत से, लेकिन उस व्रत को निभा पाने में टांके टूटते हैं, जान जा जाती है। एक जिंदगी नहीं, 4 जिंदगियां भी थोड़ी पड़ जाती। और यूं कहते बस ओहो। और यहाँ का व्रतों का तो क्या भ्रष्ट रूप, जिसके मालिक ने खुलासा वचनों में दिया कि जिस दिन व्रत करना हो तो उसके पहले दिन और उसके बाद के दिन को देखो, या जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन को देखो। क्या करते हैं उस दिन? अब टाइम तो भूखे प्यासे काटना, क्या करेंगे? पिक्चर चलो, घूमने फिरने चलो। अरे ये कौन से व्रत का स्वरूप है? आज जब व्रत तोड़ना होता उससे पहले कई घंटे से तो बुनावन चालू थी, कितने बजे उसके लिए तैयारियां खाने पीने की शुरू कर। चाहे रोजा रखते हो उनकी देख लो, चाहे हिंदू करते हो, चाहे जैन करते हो, कोई भी करते हो। आज एक एक संयम जो मालिक ने हमको थमाया है, जो सच्चा हितैषी मालिक के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता, उन संयमों को धार करके व्रत को निभाओ। देखो तुम्हारा कल्याण बनता है, यानी मुक्ति उद्धार होती है, नहीं मुक्ति। लेकिन ये अंतर की परिवर्तित स्थिति को ला पाना अकेले जीव के बस की बात नहीं। यानी हम अकेले चाहेंगे कि हम उस चीज के निर्वाह कर सकें, तो निश्चित तौर से इस मंडल में पराय रूप में रहते हुए हमसे नहीं हो सकता। और इसीलिए मालिक ने अपनी निष्ठारा को हमारे लिए अपना साथ देने के लिए भेजा, जिनको हम गुरु कहते हैं। ऐसों का साथ पकड़ लो, देखो जब तप व्रत संयम सब मिलो, और निश्चित तौर से भक्ति फल मुक्ति फल आता है।
प्रीत के शरण गए, ऋण करना ठहराए। काल जगोल में गई डामाडोल हो जाए, से जो डोलता उसका बिगड़े डोल। ऋण कर शरणी गए, बनता उसका डोल। मालिक से जो डोलता उसका बिगड़े डोल। ऋण कर शरणी गए, बनता उसका डोल। मालिक तेरा तो उसका कमी तो दास है। सच्चे दिल शरणी कहो पूरेगा सब हाथ। मालिक तेरा तो उसका कमी तो दास है। सच्चे दिल शरणी कहो पूरेगा सब हाथ। निज नाम की और आश दे त्याग, ऐश्वर्यादा से बड़े दिल के अंतर आता रहे निज नाम की और आस दे त्याग। ऐश्वर्या आशा से बड़े दिल के अंदर भाग करो समरस से दुनिया के वैराग। अब शरणी का सुख मिले स्वामी से अनुराग। राग करो समरस से दुनिया से वैराग। अब शरणी का सुख मिले स्वामी से अनुराग। शरण मिले निज चरण की जग मिले निज धाम। राधा स्वामी शब्द कहे सूरत करे विश्राम। शरण मिले निज चरण की जग मिले निज धाम। राधा स्वामी शब्द कहे सूरत करे विश्राम। जग में नहीं डोलना, चरण में रहना लीन। खेल करो नित्य स्वामी संग, रहते जल में मीन। जग में नहीं डोलना, चरण में रहना लीन। खेल करो नित्य स्वामी संग, रहते जल में मीन। देखो आजकल के जीवों की देखो संकीर्ण मानसिकता का ये जो बहुरूपी किस तरीके से नाजायज फायदा उठा। संकीर्ण में ये कोई जरूरी नहीं कि कोई अनपढ़ हो कि गंवार हो जाहिल हो। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वत्ता लोग हो, साइंटिस्ट डॉक्टर्स न जाने कैसे कैसे। आजकल पेपर देखते हो, इस तरह की कितनी एड्स आती हैं। क्या आप वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं हैं? क्या आप अपने व्यवसाय में दुखी हैं? क्या अपने कलह क्लेश दूर करना उनके लिए लगता है ऐसे जादू की छड़ी घुमाए दूर कर सकते।
एक बात थोड़ी सी विचार करो, ये जो विज्ञापन दिए जाते हैं कहीं ना कहीं उनका पैसा खर्च होता है। सुबह जैसे सत्संग बात की, उसका 100 टाइम्स चाहते हैं, उनकी भी सोच यही होती है। विज्ञापन का मतलब यही होता है, यानी धन की चाह की वजह से ऐसे विज्ञापन वो लोग देते हैं। अगर उनके पास इतनी क्षमता है, पहले अपना घर तो भर के दिखाएं, अपने घर में सुख चैन तो ला के दिखाएं, जो कि उनके बस में ही नहीं। घर के सुख चैन के लिए, घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए हम और आप जैसे को ठगते हैं। अब जो उसको पढ़ करके प्रलोभित हो जाता है, उनकी शरण में दौड़ता है। लेकिन मालिक के दर पर तो दूध का दूध, पानी का पानी। यहाँ तो साफ बताया जाता है, देख तेरे कर्म तेरे साथ आएंगे, भोगने पड़ेंगे। समझ में आता है क्या? नहीं तो जाता। यहाँ तो सच्चा सुख, सच्चा आनंद, जब तक आप मालिक के वचनों के अनुसार अंतर में नहीं आओगे। ये एक चैप्टर अलग है, ये चैप्टर एक अलग है। दोनों को कंबाइन नहीं करोगे तब आप मालिक की महिमा से वाकिफ हो पाते। जहाँ आप एक से दूसरे को कंबाइन करोगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। और ऐसे में देखो, कई हम में से ऐसे होते हैं, फिर मन मायूस होता है, फिर भाव अभाव में तब्दील होता है, फिर मालिक से शिकवे गिला शिकायत चालू होती है। मालिक तो पहले चेताता है कि इस निमित्त कोई भी मालिक की शरण में अगर आता है, उसको अपनी धारणा को परिवर्तित कर लेना चाहिए। आने के लिए मालिक ने मना नहीं किया। जिसके लिए मालिक ने क्या किया? आरती, स्वार्थ, सबको मालिक ने ऐसा नहीं कि भक्त कहे के नहीं दिया, सब दिया। लेकिन आरती को जैसे जैसे शरण में सत्संग से समझ में लेकर उस रूप को परिवर्तित करके एक सच्ची चाह, परमार्थ के अंतर में जागृति होनी चाहिए। और जिंदगी का असली मकसद हर हाल में उस परमार्थ को हासिल करने का बनना चाहिए। यानी गरीबी हो, अमीरी हो, आज बीमारी हो, कल निरोगता हो, कोई भी स्वरूप में हमको अपना परमार्थ बनाना है। यानी ये चैप्टर एक तरफ बढ़ने दो, यानी काल माया किरण से अपने आप को पूर्ण होने दो, और दूसरी तरफ भक्ति में अपने आप को प्रेर करके परमार्थ को बढ़ाने दो। फिर देखो ये कैसे कम होगा, ये कैसे बढ़ेगा। यानी ये चैप्टर एक दिन खत्म और ये पूरी पढ़ाई पढ़ करके हम सत्यपद रायस्म पद में अपना पा सकते हैं, मालिक का साथ। राधा